how I reached here and what has been my journey, कैसे यहाँ पे पहुंची हूँ। तो ये कहूँगी सबसे पहले कि स्कूल में मेरे पूरी एजुकेशन जो है भोपाल में कंप्लीट हुई है। तो स्कूल में कहीं से कीड़ा आ गया था कि कहीं किसी को देख लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा कि आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज होती है। पर तब मुझे ये भी नहीं पता था कि देयर इज अ यूपीएससी एग्जाम, यू कैन बिकम समथिंग एल्स एज वेल, देयर आर अदर कैटेगरीज, देयर आर अदर ऑप्शंस, कुछ भी नहीं पता था। वाइल आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में जब आई तब लगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। क्या आप केमिकल इंजीनियर की नौकरी करना चाहते हैं लाइफ टाइम, क्या करना चाहते हैं? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द एंटायर करियर ऑप्शंस। और फिर लगा कि नहीं, कहीं पे जो पीछे दिमाग में एक था उसको आगे लाने की जरूरत है। हमेशा दिमाग में ये आता था कि मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्जाम भी नहीं दिया है, प्रिपरेशन भी नहीं किया है। तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे। पर ये लगता था कि क्या मैं पढ़ाई के बलबूते पे, अपनी लर्निंग कैपेसिटी से, अपने एक नॉलेज हम गेन करते हैं उसके बेसिस पे क्या मैं ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ जहां पे लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ। और फिर लगा कि नहीं, सिविल सर्विस एग्जाम इज वन सच डोर जो अगर मेरे लिए खुला तो शायद मैं उस जगह पे पहुंच सकती हूँ। तो जब मैं चली थी, बहुत सारे डाउट्स लेके चली थी। मैं ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना शुरू किया था मैंने, तो दिल्ली नहीं जा पा रही थी उस टाइम, और फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि सोचो कि ये कर लेते हैं फिर जाएंगे दिल्ली। तो लगा कि चलो अभी से शुरू करते हैं कॉलेज के साथ। सर, आपको एक बात बताना चाहूंगी, भोपाल में हम लोग रहते हैं या दूसरे शहरों में, तो हमारे लिए दिल्ली एक बड़ा एनिग्मा होता है। और स्पेशली सिविल सर्विस के वर्ल्ड के लिए ऐसा लगता है कि दिल्ली नहीं जाएंगे तो शायद अपना कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैसा मुझे भी लगता था। बट आपको सही बात बताऊं, मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई थी। फरवरी 21 को मेरा इंटरव्यू था और जनवरी को मैं मॉक इंटरव्यूज देने गई। जब मैं वहां स्टेप इन किया, मैंने वो एक एरिया है करोल बाग एंड देन दिस ओल्ड राजेंद्र नगर जो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो टेरिफाइंग था मेरे लिए। हर बिल्डिंग पे, हर जगह देश की सिविल सर्विस एग्जाम, इसमें इतना कोर्स, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। मैंने अपने आप को कहा अगर यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की होती ना तो नहीं क्रैक कर पाती शायद। यहाँ पे रहकर इन द कंफर्ट ऑफ माई होम, जो भी रिसोर्सेज मिले मुझे यहाँ पर और इंटरनेट पे, जितना मैं उनको यूज कर पाई, वट एवर आई कुड यूज, आई यूज्ड इट एंड आई क्लियर्ड इट। And if I am able to do it, if I was able to do it, आप भी कर सकते हैं। This is the single biggest message जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। बाकी we will move into strategy, क्या करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है and stuff like that. But this baseline message कि आप कर सकते हो, आप जहाँ से भी हो, भोपाल से हो या आप कहीं और हो, आप कर सकते हैं। And there's a lot of resources available and you can do it. तो वी विल स्टार्ट अभी थोड़ा। आई हैव प्लान्ड अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना, विच आई विल शेयर विथ यू। सो देर आर टू बेसिक थिंग्स विच आई फील विच इफ यू डेवलप इन द कोर्स ऑफ योर जर्नी ऑफ प्रेपरेशन, यू कैन एंश्योर योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। एक चीज है कि यू हैव टू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये इनका है, जैसे आप आज मुझे सुनने आए हैं, आप मुझसे ले सकते हैं कुछ चीजें, पर स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, हम कहीं से आते हैं, हमारे परिवार डिफरेंट है, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है। हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है। तो इन सब चीजों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और इसलिए डरना नहीं है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी। पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है, खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीफ रखना है। ये जर्नी लंबी है थोड़ी,
1 साल पूरा एग्जाम ले लेता है, उसके पहले आप 1-1.5 साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो हो जाता है, उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है। तो जर्नी लंबी है। तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है, यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट, regardless of where I come from, regardless of what I studied, and jaise sir was pointing out, regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days. You have to convince yourself every single day that yes, I will make it. So दो चीजें हैं, that one your strategy and second determination and faith on your own. Again 2 नंबर से मुझे बड़ा प्यार है, तो again 2 चीजें I'll tell you. जैसे सर had pointed out, फिर से I'll say, there's 2 things again which you have to have with you when you start. The first is the syllabus of this examination. You have to have a copy of your syllabus on your study table. क्योंकि प्रीलिम्स में ठीक है 10-12 लाइन का है, मेंस का जो सिलेबस है, हर चीज, every word that is written in your syllabus is important. हर एक वर्ड पे 20-20 पेज के आपके नोट्स, 25 पेज के नोट्स आपके बन सकते हैं। डिटेल में आप कंडेंस करके लिखो जो भी सोचो। तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड। पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बट और कोई रेफरेंस नहीं है। हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, what they really want us to know, this you will only understand when you go through the papers. So whether it is for prelims or for mains, 5 years 6 years पहले के सारे papers, get it printed, अपने पास रखिए, हर दिन half an hour या 15 minutes वहाँ पे spend कीजिए, go through the papers, go through the questions that they are asking you, and you will come to know exactly कि क्या demand है इस examination की. Now moving on, sir told you about the phases of examination. क्या पड़ाव होते हैं? There's preliminary exam, there's mains, and then there's this personality test. So when we study the preparation journey of ours, I did not divide it into prelims or mains or essay. I would divide my entire strategy and how I prepared into 2 parts. The first is the study part. What material you read, what you study, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे लर्न करते हैं, हाउ यू रिवाइज, दैट्स फर्स्ट पार्ट. एंड द सेकेंड पार्ट इज अटेम्प्टिंग द पेपर. हाउ यू आर अप्रोचिंग द आंसर राइटिंग, हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू आर मेकिंग, या कैसे क्या हो रहा है, और द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है किताबें हम सब पढ़ रहे हैं, नोट्स हम सब मटीरियल अच्छा पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन. और वहां पर जब आपको 9 पेपर लिखने हैं 5 दिन में, वहां पे इट्स ओनली अबाउट योर प्रेजेंटेशन जो 3 आवर्स में आप लिख पाते हैं. तो उस पर भी आपको इक्वली काम करना है. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द स्टडी पार्ट, वट एवर वी हैव टू स्टडी, कैसे क्या पढ़ना है. लॉट ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स दैट वी हैव. मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता था पर्सनली, करंट अफेयर्स वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रिपरेशन. कोई आप स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो एक स्टैटिक होता है, उतना है, उतनी किताब है, इतने चैप्टर्स हैं, पढ़ लीजिए, इतना डायनामिज्म नहीं. करंट अफेयर्स ऐसा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ एडिशन हो रहा है. मजा आता है ये पढ़ने में कि हाँ, इंडिया इजराइल में कुछ नई चीजें हो रही हैं, इजराइल में कुछ अच्छी चीजें हैं जो हम ले सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में, पॉलिटी का कुछ हुआ वो पढ़ने में. तो न्यूज़पेपर्स विच इज द बेस सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा अबाउट द एंटायर प्रिपरेशन. मैंने न्यूज़पेपर से काफी कुछ सीखा. आई यूज्ड टू मेक माई ओन नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर, और उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है उसका स्पेशली आई यूज्ड टू मेक नोट्स एंड जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगते थे मुझे कि ये जरूरी है, सही है. कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? फिर वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स. अब खुद के नोट्स बनाने से होता ये है कि एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है. आप जब उसकी लैंग्वेज पढ़ते हो न्यूज़पेपर की, किसी न किसी ने लिखा होता है, उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, किसी तरीके से वो शुरू करते हैं, इंट्रो देते हैं, धीरे धीरे टॉपिक्स में ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं.
तो कैसे आपका आंसर लिखना है ये भी आप वहां से सीख सकते हो. हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू कॉम्प्रीहेंड योर ओन व्यूज, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर.